देखो, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी आर्थिक हालत अच्छी नहीं है। क्या लिखा? आर्थिक हालत अच्छी नहीं है। सच तो ये है कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, इसलिए मैं आपके पैसे नहीं दे सकता। मैंने फैसला किया है कि मैं अपना बंगला बेचकर आप लोगों का वो कर्जा चुकाऊंगा। इसमें कम से कम 1 महीना लग जाएगा। बस इतनी मोहलत दे दीजिए, यही मेरी गुजारिश है आपसे। आपका कपिल शर्मा। मनोज, इसकी 10-12 कॉपीज बनाकर वो क्षीरसागर, टंडन, गिल, राय, ब्रह्म वगैरह सबको भिजवा दो। यस सर। बचने दो। माफ कीजिए, कपिल शर्मा घर पर नहीं है, मगर आप अपना नाम, नंबर और मैसेज छोड़ दीजिए। वो आपको जल्द से जल्द फोन करेंगे। धन्यवाद। कमीने, मैं जानता हूं तू घर पर है, अपने कर्जदारों से छुप रहा है, मगर याद रख, तू मेरा पैसा हड़प नहीं कर सकेगा। मैं कौन हूं ये बाद में बताऊंगा, मगर मेरा मैसेज ध्यान से सुन। अगर तूने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो तेरा अंजाम ये होगा। कौन था ये सर? रिलैक्स, ये पहली बार तो हुआ नहीं है। ऐसे धमकियों वाले मैसेजेस से मशीन भरी पड़ी है। लेकिन सर, हमें पुलिस को बताना चाहिए। मनोज, ये दीवाला निकलना, ये धमकियां आना तो छोटी छोटी सी मुसीबतें हैं। मेरे ऊपर इससे भी बड़ा ग्रहण लगा हुआ है। सच है क्या? जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला ख्वाब में सच है क्या, झूठ है क्या? तुम इतने क्यों पीते हो? तुम तो गिर जाते, ये तो अच्छा हो कि मैंने तुम्हें बचा लिया। बचा लिया? धक्का दे रही थी। क्या बकवास कर रहे हो तुम नशे में धुत हो। हाँ। सर मनोज, अच्छा तू वक्त पर आ गया। हमने जाना क्या हो गया था? कुछ नहीं होता सर। मैंने 8 साल पहले ये स्विमिंग पूल इसके तैरने के लिए बनाया था। मुझे तो तैरना भी नहीं आता। अरे मुझे इसी में धकेल के मारना चाहती है। नहीं सर, आप इससे पहले भी 3-4 बार कोशिश कर चुके, मुझे मार देंगे। मालूम है तुझे? 3-4 बार। आज मैं इसमें डूब गया और लोग सोचते शराब में डूब गया लड़खड़ा के। और मेरी बीवी को मेरी इंश्योरेंस से सारा पैसा मिल जाता है। कैसी बात है?
बेचारी। सर प्लीज। बेटा जिंदगी एक जुआ है। हाँ, एक मिनट है सुनील साहब, एक मिनट। सर, सुनील साहब पूछ रहे हैं कि आज रात आप उनके घर खाने पर जाने वाले हैं ना? सुनील साहब, कपिल साहब अभी मीटिंग में है, वो कह रहे हैं आपको बाद में फोन करके बताएंगे। जी सर, पक्का। यस सर, यस सर। सर, आप खाने पर जाने वाले थे ना आज उनके घर? छोड़ो ये सुनील उनील और उसे रात के खाने को। इधर बैठो। आज आप अकेले ही खेल रहे हैं सर? आजकल मैं अकेला ही खेलता हूँ। बहुत खेला है मैंने, जुआ बहुत खेला है मैंने, ताज से भी और शेयर मार्केट में भी। इसीलिए तो आज दिवाली आऊं बर्बाद। जुए की लत ने मुझे हर तरफ से बर्बाद कर दिया। सलोनी से भी तो मैं कसीनो में मिला था। काठमांडू के उस जुए खाने में जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठा। सलोनी से प्यार कर बैठा। तब से मैं हर चाल अपनी हारता जा। मैं सोचता था बादशाह और अब मैं जब पत्तों को हाथ लगाता हूं तो जानते हो क्या निकलता है? देखा? जोकर हो गया हूं मैं, जोकर। उससे शादी मेरी दौलत के लिए की, मेरे से प्यार नहीं किया उसने। नहीं सर, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैडम तो आपका कितना ख्याल रखती है। सब जानता हूं कितना ख्याल रखती हो मेरा, सब जानता हूं। एक तुम ही हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूं। तुम्हें भी तो 3-4 महीने की मैंने तनख्वाह नहीं दी, फिर भी तुम बराबर मेरा साथ दे रहे हो। रहने दीजिए सर, सब ठीक हो जाएगा। ये बुरा वक्त हमेशा के लिए थोड़ी रहेगा सर। अरे छोड़ो, मेरे अच्छे बुरे दिनों की बात है। देखते हैं तुम्हारी किस्मत कैसी होगी। खींचो, पता खींचो, खींचो। क्या है? सर, वाह, इक्का। मतलब तुम्हारी किस्मत चमकने वाली है। जब तुम दूसरी नौकरी करोगे ना तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। दूसरी नौकरी? नहीं सर, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। बेटा, ये कैसे हो सकता है? अब तो ये नामुमकिन है। सर, काश बेटा मैं तुम्हारे इस प्यार, तुम्हारी इस सेवा का तुम्हें कोई इनाम दे सकता। पर इनाम तो क्या, मैं तो तुम्हें तनख्वाह तक नहीं दे पा रहा हूं। सर प्लीज। पर बेटा मैं कोशिश करूंगा बेटा। तुम जाओ। नहीं सर, आज आप ज्यादा ही उदास लग रहे हैं। मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। ये बेटा मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगा। जाओ। ओह, रुको। हाँ। ये लेटर्स जो कर्जदारों के लिए लिखे थे ना, वो मैंने साइन कर दिए हैं। ये वो वॉचमैन को बोलो पोस्ट कर दे इन्हें। यस सर। हैं? और वो सुनील को फोन करके बोल दो कि मैं डिनर पर नहीं आ सकूंगा आज। यस सर। जाओ बेटा, आराम करो अपने क्वार्टर में जाके। वो सलोनी को कहना मैंने बुलाया है अभी। साहब ने कहा है कि ये सब अभी के अभी पोस्ट करके आना। ठीक है साहब, अभी करके आता हूँ। एक्सक्यूज मी मैम, साहब ने आपको बुलाया है।
कह रहे हैं अभी बात करनी है आपसे। ओके। ये सुबह की पहली बोतल है या दूसरी? हालत देखिए अपनी। देखिए, शराब भी तो पी रहा हूं। वैसे भी तू तो मेरे मरने का इंतजार कर रही है ना, ताकि मेरे मरने के बाद ये बंगला बेच सके, जिससे 1 करोड़ रुपया तो मिल ही जाएगा। फिर सारे कर्जे उतारने के बाद भी 10-15 लाख रुपए बच ही जाएंगे। लेकिन तेरा 10-15 लाख रुपयों से क्या होगा? तुझे तो 2 करोड़ चाहिए, मेरी इंश्योरेंस के 2 करोड़। Just shut up, कपिल। क्या यही बकवास सुनाने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया? बकवास नहीं, मैंने फैसला कर लिया है, हम दोनों मरेंगे। हम दोनों क्यों? जिए साथ साथ और मरेंगे भी साथ। उन्हें मैं तुझे मारूंगा और फिर मैं खुद मर जाऊंगा। पहले मारूंगा। ये क्या नाटक है कपिल? डर मत, तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे तो सिर्फ एक दाव खेलना है, नहीं समझे? तू अच्छी तरह जानती है कि अगर मेरी मौत एक एक्सीडेंट से होती है या मेरा खून होता है, तभी इंश्योरेंस वाले तुझे 2 करोड़ रुपया देंगे। और अगर मैं आत्महत्या कर लेता हूं तो तुझे 1 पैसा नहीं मिलेगा। तो मैं वही करने वाला हूं, आत्महत्या। पैसा नहीं लेने दूंगा तुझे। मैंने उस चिट्ठी में लिख दिया है कि मैं आत्महत्या कर रहा हूं। मेरी आत्महत्या के बाद या तो 10 लाख में संतोष कर ले या लगा दे वो 10 लाख रुपए भी दांव पे। 10 लाख के बदले 2 करोड़। तू 2 करोड़ रुपए पा सकती है, मगर उसके लिए तुझे यह दिखाना होगा कि मेरी आत्महत्या नहीं है, बल्कि एक एक्सीडेंट है, खून है। हाँ, एक्सीडेंट, मर्डर। बस इंश्योरेंस वाले तुझे 2 करोड़ रुपए दे देंगे। हाँ, हिम्मत तो फाड़ दे मेरा आत्महत्या वाला लेटर और सोच कोई प्लान मेरी आत्महत्या को हत्या में बदलने का। आत्महत्या? आत्महत्या? और तुम? उसके लिए एक जिगर चाहिए कपिल, जो तुम जैसे शराबी के पास नहीं है। तुम क्या आत्महत्या करोगे? फैसला तेरे हाथ में है। नहीं मनोज, पुलिस को फोन नहीं करना। पुलिस को फोन करने से पहले मेरी बात सुनो। आखिर बात क्या है मैडम? मनोज, मुझे समझने की कोशिश करो। कपिल ने तुम्हें मेरे बारे में जो कुछ भी बोला है वो सब गलत है। मैंने कपिल से शादी उसके पैसों के लिए नहीं की थी। मैं सचमुच उससे प्यार करती थी, लेकिन वो हमेशा ही मुझ पर शक करता रहा और धीरे धीरे वो जुए और शराब में डूबता चला गया। भुला दिया उसने मुझे पूरी तरह से। लेकिन इन सब बातों से पुलिस का क्या मतलब मैडम? कपिल साहब ने आत्महत्या की है, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। क्या पुलिस मेरे बीते हुए दिनों को लौटा सकती है? नहीं। मैंने अपनी जवानी के बेहतरीन साल दिए हैं कपिल को। पुलिस को बुला के मुझे क्या मिलेगा? कपिल ने अपने आप को नहीं, मेरे सपनों को गोली मारी है। उसका उधार चुकाते चुकाते तो मैं कंगाल हो जाऊंगी। फिर कौन शादी करेगा इस मिडिल क्लास विधवा से? नहीं मनोज, नहीं। मैं इंश्योरेंस वालों से वो 2 करोड़ लेकर ही रहूंगी। ये नहीं हो सकता मैडम। कपिल साहब ने आत्महत्या की है, इंश्योरेंस वाले पैसे नहीं देंगे। देंगे, वो जरूर देंगे। अगर मैं ये साबित कर दूं कि कपिल का खून हुआ है
या उसकी मौत किसी एक्सीडेंट की वजह से हुई है, लेकिन मनोज, इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मैं कपिल साहब की बहुत इज्जत करता था। वो मर चुके हैं मनोज, हमारे हर सच और झूठ से पले जा चुके हैं। मनोज, तुम अपनी सोचो, कितने महीनों से तुम्हें तनख्वाह नहीं मिली है, तुम्हारा क्या होगा? नहीं मैडम। मनोज, तुम्हें एक नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, और अगर तुमने मेरी मदद नहीं की ना, तो मुझे ये बंगला बेचना पड़ेगा। फिर तुम कहाँ रहोगे मनोज? ना घर, ना नौकरी, ना पैसे, सड़क पर आ जाओगे तुम। मैडम देखो मनोज, अब एक ही रास्ता है, जैसा मैं कहती हूँ तुम वैसा करो। ठीक, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपया दूंगी। सोचो मनोज, इंश्योरेंस के 2 करोड़ का आधा, पूरे 1 करोड़ रुपये। नहीं मैडम, मैं आपका साथ नहीं दे सकता। मैं पुलिस को फोन करने जा रहा हूँ। वाह इक्का, मतलब तुम्हारी किस्मत चमकने वाली है। जब तुम दूसरी नौकरी करोगे ना, तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। मनोज, पागल मत बनो, पुलिस को फोन मत करो, मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी। मुझे क्या करना होगा मैडम? मैडम नहीं, सिर्फ सलोनी। मनोज, मैंने स्टडी साफ कर दी है, तुम इस लाश को जल्दी हटाओ। तुम यहाँ आओ, मुझे मदद करो। इस तरफ आओ, जल्दी आओ। जा नहीं रही है। आओ ना, जल्दी आओ। टांगों को वहाँ से, वहाँ से। यहाँ आओ, भाई छोड़ के मत। इस तरफ आओ। जल्दी आओ तुम। नीचे कुछ है। मेम साहब, क्या चाहिए? मेम साहब, बाहर का दरवाजा बंद था मैडम, खुल नहीं रहा था। क्या बकवास कर रहे हो? दरवाजा जाम हो गया होगा। नहीं मैडम, मैंने बहुत कोशिश की, दरवाजा खुला ही नहीं। फिर मैं पीछे की दीवार से कूद के आया हूँ। और ये क्या मैडम, सामान सब बाहर क्यों पड़ा है? ये फ्रीजर खराब हो गया था, तो मैडम ने कहा था कि सामान बाहर निकालने को। वही तो कर रहा था, इसीलिए दरवाजे पर आ नहीं पाया। अच्छा साहब। माफ कीजिए, कपिल शर्मा घर पर नहीं है, मगर आप अपना नाम, नंबर और मैसेज छोड़ दीजिए, वो आपको जल्द से जल्द फोन करेंगे। धन्यवाद। हरामजादे, मैं जानता हूँ तू घर पर ही है। पैसे नहीं देने होते ना, डील मत किया कर, समझा? देख, ये आखिरी वार्निंग है तुझे। पैसे नहीं दिए ना, तो अंजाम बहुत बुरा होगा, समझा? कपिल साहब का ये आंसरिंग मशीन ऐसी धमकियों से भरा पड़ा है। क्यों ना हम ऐसा दिखाएं कि इन्हीं में से किसी धमकी देने वाले ने कपिल साहब का खून किया है। यस। ये क्या कर रहे हो तुम? फोन किसे कर रहे हो? एक मिनट, जस्ट एक मिनट। हेलो सुनील साहब। हाँ, मैं मनोज बोल रहा हूँ, कपिल शर्मा का असिस्टेंट। नहीं, साहब ने फोन करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि वो आज रात 8 बजे डिनर के लिए आपके यहाँ आ रहे हैं। हाँ हाँ, मिसेस शर्मा भी आ रही है। दिस इज कंफर्म। यस, थैंक यू। ये क्या किया तुमने मनोज? पागल तो नहीं होगे तुम? मिस्टर कपिल शर्मा मर चुके हैं, वो डिनर के लिए कैसे जाएंगे? जाएंगे, जरूर जाएंगे।
ये टूटा फूटा मकान रहेजा के घर के रास्ते पर है, खाली है, रास्ता भी सुनसान है। कपिल शर्मा के खून के लिए इससे अच्छी जगह नहीं मिल सकती। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैडम, आप ही ने तो कहा था कि फ्रीजर ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए इस मैकेनिक को बुलाकर लाया हूँ। हम इसे खोलने की कोशिश कर रहे हैं मैडम। नहीं, रहने दो, बाद में खोलना। मगर मैडम, बस 2 मिनट का काम है, अभी खोल देता हूँ। तो समझ में नहीं आ रहा है, ये खुल क्यों नहीं रहा? नहीं रहने दो, कपिल साहब वहाँ डिस्टर्ब हो जाएंगे। रहने दो। हाँ, हम रात को बाहर खाना खाने जा रहे हैं और साहब उससे पहले सोना चाहते हैं। उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, जरा सी आवाज से उनकी नींद टूट सकती है। ऐसा करो, बाद में आना, बाद में आना, कल आना जब साहब घर में नहीं होंगे। चलो चलो जाओ। हाँ जाओ। बाल बाल बच गए। अच्छा हुआ मैंने इसको ठीक तरह से बंद कर रखा था। मैडम, ये खेल बड़ा खतरनाक होता जा रहा है। मुझे लगता है हमको यही रोक देना चाहिए। पता चलने दो लोगों को कि कपिल साहब ने आत्महत्या की है। नहीं मनोज, हिम्मत मत हारो, तुम्हारा प्लान बिल्कुल सही है। बस एक बार इस लाश को बाहर ले जाने की देर है, फिर किसी को भी शक नहीं होगा। हमें अंधेरा होने तक का इंतजार करना पड़ेगा। वॉचमैन! जी साहब। मेरे लेटर पोस्ट कर दिए? हाँ, पोस्ट कर दिए साहब। कपिल साहब और मैं सुनील जी के यहाँ खाना खाने जा रहे हैं, हमें आने में देर हो जाएगी। ओके? ठीक है साहब। ये काफी सुनसान जगह है, यहाँ कोई नहीं आएगा। तुम यहीं रुको, मैं वापस बंगले पर जाता हूँ, वॉचमैन से थोड़ी देर बात करता हूँ। उसे लगेगा मैं सारा वक्त अपने कमरे में था, किसी को कोई शक नहीं होगा। लेकिन मैं क्या करूंगी? सबसे ज्यादा शक तो मुझ पर होगा। इंश्योरेंस का सारा पैसा मुझे जो मिलना है। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। मैं बस अभी गया, अभी आया, 15 मिनट में। जल्दी आना। हाँ हाँ। हेलो, मैं मनोज बोल रहा हूँ। हाँ, मैं सुनील बोल रहा हूँ। मैंने कपिल के घर पर फोन लगाया, लेकिन वहाँ कोई उठा नहीं रहा, तो मैंने सोचा आपसे ही बात कर लूँ। कपिल और उसकी वाइफ मेरे घर के लिए निकले हैं या नहीं? शायद निकल पड़े हो, मुझे मालूम नहीं है। क्या मैं काम में बिजी था बहुत वक्त तक। एक मिनट, मैं वॉचमैन को पूछता हूँ, आप होल्ड कीजिए। वॉचमैन, 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 वॉचमैन। ये साहब और मेम साहब चले गए क्या? सुनील साहब का फोन है, पूछ रहे थे। मैं तो दोपहर से अपने कमरे में बैठकर काम कर रहा हूँ, मुझे तो मालूम ही नहीं। हम लोग तो 15-20 मिनट पहले निकल चुके हैं। 15-20 मिनट पहले निकल चुके हैं? ठीक है। हाँ सुनील साहब, वॉचमैन कह रहा था वो निकल गए हैं। कब? 20 मिनट पहले। अच्छा, फिर तो पहुंचने ही वाले होंगे। ठीक है। ओके सर। एक्सक्यूज मी मैडम, कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं आपकी मदद कर देता हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल कार का टायर पंक्चर हो गया। मेरे हस्बैंड मैकेनिक को बुलाने गए हैं। अरे, इसमें मैकेनिक को बुलाने की क्या जरूरत है? टायर पंक्चर हुआ है, मैं चेंज कर देता हूँ।
आपकी डिक्की में स्पेयर टायर तो होगा ही ना? नहीं नहीं, डिक्की को रहने अरे दीजिए। क्या इसमें क्या कोई- क्या हो गया? क्या क्या वो क्या है? डिक्की टायर पंक्चर हो गया ना, आपने मैकेनिक को अरे बुलाया था। आपकी वाइफ ने बोला कि आपकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, तो मैंने सोचा चलो टायर चेंज कर लेता हूँ। मैकेनिक आ रहा है, मैकेनिक आ रहा है, वो टायर लेकर आ रहा है, हमारे पास स्पेयर टायर नहीं है। अरे मेरे को गाड़ियों के बारे में काफी नॉलेज है, मैकेनिक आने तक मैं रुक जाता हूँ। अरे नहीं, आप क्यों तकलीफ उठाते हैं? आप प्लीज जाइए, मैकेनिक आता ही होगा। थैंक यू। थैंक यू। इस आदमी को हमने देख लिया है। मुझे लगता है हमें ये प्लान कैंसिल करना चाहिए। नहीं मनोज, अब बहुत देर हो गई है। मनोज देखो, हमारा प्लान बिल्कुल सही है, हमें कुछ नहीं हो सकता, बिलीव मी। ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो तुम? ये तुम क्या कर रहे हो मनोज? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या है। मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर 4-5 लोग थे और सब अलग-अलग ब्रांड की सिगरेट्स पी रहे थे। अब ठीक है। अब मैं तुम्हें बांधूंगा। मुझे क्यों बांधोगे? सुनो, इससे ऐसा लगेगा कि तुम भी कपिल के साथ थे जब तुम लोग पकड़े गए। देखो, मेरा प्लान कुछ ऐसा है कि तुम सुनील के घर जा रहे थे, रास्ते में तुम्हारी कार को रोका गया। 4-5 नकाबपोश आदमियों ने रोक लिया कार को, और फिर वो हमें इस वीराने घर में ले आए, ठीक है ना? रिलैक्स। तुम्हें बांधने के बाद उन लोगों ने कपिल को भी बांधा। उसमें से एक ने कपिल के कनपटी पर बंदूक रखी और पैसे की मांग की जो कपिल ने उनसे उधार लिए थे। तुमने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया कि कपिल को छोड़ दो। उसमें से एक को गुस्सा आया, उसने तुम्हें थप्पड़ मारना शुरू किया तो तुम बेहोश हो गए। जब तुम्हें होश आया तब तुमने देखा कि कपिल मरा हुआ था। एक मिनट, उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, इसका मतलब तुम मुझे थप्पड़ मारोगे? हाँ, मारना पड़ेगा, वरना लगेगा कैसे कि तुम्हें चोट लगी थी। पुलिस वालों को शक हो जाएगा। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें जोर से नहीं मारूंगा। मुझे सचमुच लगना तो चाहिए ना तुम्हें चोट लगी थी। अब मैं तुम्हारे मुंह पर पट्टी बांधूंगा। मैं कब तक यहाँ रहूंगी, और वो भी एक लाश के पास? मुझे डर लग रहा है। बस घंटा-1.5 घंटे की बात है, फिर सुनील को पता चल जाएगा कि तुम लोग पहुंचे नहीं है। वो फोन कर देगा और हम लोग खोज शुरू कर देंगे। लेकिन जब हम लोग यहाँ पहुंचेंगे, याद रखना कहानी वही होनी चाहिए जो तय हुई है, ठीक है? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं ऐसी एक्टिंग करूंगी कि तुम देखते रह जाओगे। आखिर 2 करोड़ का सवाल है। बांधो। गुड। बस just relax, okay? Relax, okay? Relax, okay? मनोज साहब!
मनोज साहब आप कहाँ थे? मैं पिछले 10 मिनट से खटखटा रहा हूँ, आप एक दरवाजा खोलते ही नहीं है। सोया हुआ था बेवकूफ। क्या हुआ? क्यों परेशान कर रहा है मुझे इतनी देर रात को? सुनील साहब का 3 बार फोन आ चुका है। यहाँ भी उन्होंने फोन किया, किसी ने उठाया नहीं, और वो लोग वहां अभी तक पहुंचे नहीं है। तक पहुंचे नहीं? उन्हीं का होगा, देखो। हेलो, मैं मनोज बोल रहा हूँ। भाई हम कब से फोन कर रहे हैं, कोई उठा ही नहीं रहा। कहाँ हो तुम? हाँ? सॉरी, जब आपने पहले फोन किया था मैं गहरी नींद में था शायद। मुझे वॉचमैन ने अभी अभी जगाया। ये लोग पहुंचे नहीं अभी तक। वो लोग हैं कहाँ? उनको तो यहाँ 45 मिनट पहले पहुँच जाना चाहिए था। मुझे तो डर है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो गया हो। मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। मेरे ख्याल से शायद हमें यही करना चाहिए, पुलिस को बताना चाहिए। ठीक है, मैं देखता हूँ। यस सर। सर इधर देखिए। ओह माय गॉड, किसी ने गोली मार के किया। मिसेस कपिल, मिसेस कपिल, आपको क्या हुआ? मिसेस कपिल, मिसेस कपिल, ओह नो, क्या हुआ? शरीर पर कोई जख्म के निशान नजर नहीं आ रहे हैं। लगता है इनकी मौत दम घुटने की वजह से हुई है। कमीने, मैं जानता हूं तू घर पर है, अपने कर्जदारों से छुप रहा है, मगर याद रख, तू मेरा पैसा हड़प नहीं कर सकेगा। मैं कौन हूं ये बाद में बताऊंगा, मगर मेरा मैसेज ध्यान से सुन। अगर तूने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो तेरा अंजाम ये होगा। हरामजादे, मैं जानता हूं तू घर पर ही है। पैसे नहीं देने होते ना, डील मत किया कर, समझा? सर, कपिल साहब के सर पर बहुत बड़ा कर्जा था और इस तरह के मैसेजेस हमेशा आया करते थे। मैंने उन्हें कई बार कहा कि हम लोग पुलिस को खबर करते हैं, लेकिन उन्होंने एक नहीं मानी। और अब देखिए सबका अंजाम क्या हो गया। ये टेप मैं अपने साथ ले जाता हूं और पता लगाने की कोशिश करता हूं कि ये फोन कॉल्स किसके थे। आप उनके सेक्रेटरी थे ना? जी सर। आप मुझे उन लोगों की लिस्ट बताइए जिनका पैसा कपिल साहब ने देना था, ताकि हम ये पता लगा सकें कि ये फोन किनके थे। सर। हाँ मिस्टर मनोज, कहिए। सर, मैं पुलिस स्टेशन गया था, वहां पता चला आप यहाँ मिलेंगे। मैं सर उन लोगों की लिस्ट लाया हूँ जिनसे कपिल साहब ने पैसे लिए थे। ठीक है, इससे हमें कुछ मदद मिलेगी। कुछ पता चला सर? हाँ, पता चला। सलोनी की मौत दम घुटने से हुई थी। इनके मुंह पर पट्टी कसकर बांध दी गई थी, इसलिए। मतलब जिन्होंने कपिल साहब को मारा है उन्होंने ये सब किया है? नहीं मिस्टर मनोज, मेरे ख्याल से वो लोग सलोनी को नहीं मारना चाहते थे। मतलब? देखो, कपिल साहब की मौत पिस्तौल की गोली से हुई है, तो फिर उन्होंने सलोनी को गोली से क्यों मारा? इसलिए कि वो सलोनी को मारना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने उसके मुंह पर कपड़ा ठूसा और कसकर पट्टी बांधी। मगर वो सलोनी को जिंदा क्यों छोड़ देना चाहते थे, जबकि उसने सबकी शक्ल देख ली थी? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। देखो, जब गोली इतने पास से मारी जाती है तो वो सर को फोड़कर दूसरी तरफ से निकल जाती है। ये देखो, गोली इधर से अंदर गई और इधर से बाहर निकल गई। बाहर निकलने के बाद गोली कहीं तो होनी चाहिए, जमीन पर, दीवार में, कहीं तो होनी चाहिए, लेकिन हमें गोली कहीं नहीं। मतलब साफ है।
कपिल साहब का कत्ल कहीं और हुआ और लाश को उस वीरानी जगह में लाकर डाल दिया। जहां भी कपिल साहब को मारा गया, गोली वहीं होनी चाहिए। एक्सक्यूज मी सर, मैं निकलता हूं। मुझे कुछ घबराहट सी हो रही है। ये लाशें, ये माहौल, मैं इस सब का आदी नहीं हूं। मैं जाता हूं सर। मैं जब कमरा छोड़ के गया था तब वो यहाँ खड़े हुए थे। यहाँ खड़े हुए थे, मतलब अगर इस तरफ से गोली मारी हुई तो इस तरफ गिर जाते वो। नहीं, वो यहाँ गिरे हुए थे। सर इस तरफ था, इस तरफ था, मतलब ऐसे गिरे हुए थे। मतलब यहाँ से अगर गोली चली होगी तो ऐसे गिरे। हाँ, ये ठीक है, लेकिन गोली तो आर पार निकली थी ऐसे। मतलब यहाँ कहीं गोली, इसी तरफ। गोली तो यहाँ है। गॉड, गोली यहाँ है। तो मनोज, दरवाजा खोलिए। मैं इंस्पेक्टर प्रकाश। अच्छा जाएगा। कुछ लगा नहीं इसमें। क्या मनोज, दरवाजा खोलिए। कहाँ हैं आप? तो मनोज, दरवाजा खोलिए। तो मनोज, आपने दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? मैं कुछ सोच रहा था कि बॉस हमें छोड़कर चले गए हैं। अब वो इस ऑफिस में कभी दिखेंगे नहीं। आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। जी, आपकी परेशानी को मैं समझ सकता हूं, लेकिन क्या करूं, पुलिस वाला हूं, तफ्तीश के लिए आना ही पड़ता है। आपसे कुछ जरूरी सवाल पूछने थे। क्या मिसेस कपिल से उस दिन कोई आदमी मिलने आया था जिस दिन ये हादसा हुआ था? मेरे ख्याल से तो नहीं। मिस्टर मनोज, मुझे लगता है कि ये सारी साजिश कपिल साहब की बीवी की थी। उनके साथ उनका कोई साथी भी था। सलोनी और उसके साथी ने मिलकर कपिल की हत्या की और इस सबको सच्चाई का रूप देने के लिए सलोनी को उन्होंने बांध दिया और दम घुटने से उसकी मौत हो गई, जो प्लान में बिल्कुल शामिल नहीं था। पर आप ये कैसे कह सकते हैं सर? चलिए मैं आपको समझाता हूं। आइए मनोज साहब, आइए। कातिल उधर से अंदर कूदा। वॉचमैन का कहना है कि सलोनी और कपिल साहब के बाहर जाते वक्त उसने सलोनी को तो ध्यान से देखा, लेकिन कपिल साहब को नहीं। उसने यह भी बताया कि कपिल साहब ने कोट और काला चश्मा पहन रखा था, लेकिन लाश के पास तो कोई कोट मिला ही नहीं। हो सकता है कपिल वहां था ही नहीं, क्योंकि वॉचमैन को भी उनकी आवाज कुछ अलग सी लगी। इधर है, ये देखिए, कातिल वहां से अंदर कूदा। वो देखिए उसके पैरों के निशान, और इधर से वो अंदर चला। वहां जाने के बाद उसने कपिल साहब को मारने में सलोनी की मदद की। दोनों कार में बैठे और चले गए। सलोनी का बॉयफ्रेंड कपिल साहब की एक्टिंग कर रहा था, इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि सलोनी से मिलने कोई आदमी आया था। मिस्टर मनोज, यहाँ का किचन का यहाँ क्या मिलेगा सर आपको? हमें कपिल साहब की लाश पे झुर्रियां मिली थी, जैसे उन्हें पानी में रखा गया। मैं सोचता हूं कि उन्हें फ्रिज में रखा गया था। सलोनी और उसके साथी ने सोचा होगा कि सही वक्त पर निकाल दें। मिस्टर मनोज, आजकल लोग कहानियां पढ़कर, फिल्म और टेलीविजन देखने के बाद ये सोचते हैं कि वो कत्ल करने के बाद साफ निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं।
रामदास और कदम, इस फ्रीजर को फॉरेंसिक लैब भेज दो और टेस्ट करने के लिए कहो। देखो कहीं खून के कतरे मिलते हैं या नहीं। मिस्टर मनोज। ये सर। आपका वॉचमैन कहाँ है? पता नहीं, वो सुबह से आया नहीं है। मेरे ख्याल से वो उसके रिश्तेदार को मिलने अस्पताल में गया है। ठीक है, अगर वॉचमैन आए तो उससे कहिएगा कि मैंने पुलिस स्टेशन बुलाया। यस सर। मिस्टर मनोज, वॉचमैन कह रहा था कि यह फ्रिज खराब था, लेकिन ये तो बिल्कुल ठीक ठाक है। लेकिन वॉचमैन ऐसा क्यों कह रहा था? ये इंस्पेक्टर जरूर कुछ ना कुछ वॉचमैन से पूछेगा, और ये साला वॉचमैन इंस्पेक्टर को बता देगा कि मैंने और सलोनी ने मिलकर फ्रीजर से सामान बाहर निकाल कर रखा था। ये वॉचमैन बता देगा कि मैंने कहा था कि फ्रीजर काम नहीं कर रहा है, और इंस्पेक्टर फौरन समझ जाएगा कि सलोनी का वो साथी दूसरा कोई नहीं बल्कि मैं हूं, और मेरे हाथों सलोनी का खून हुआ है। इस वॉचमैन को रोकना होगा, इस वॉचमैन को रोकना होगा, इस वॉचमैन को रोकना होगा। साहब आप? अरे पिस्तौल? और कोई रास्ता नहीं है, तुझे मरना ही पड़ेगा। तू ही है जिसकी वजह से खून का इल्जाम मेरे सर आ सकता है। मलिक साहब, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, मुझे मत मारिए। तू नहीं, तेरी लाश बताएगी कि सलोनी का साथी जिसे पुलिस तलाश कर रही है, वो साथी तू है। नहीं। मैं तुझे गोली मार दूंगा और पुलिस समझेगी कि तूने पकड़े जाने के डर से खुदकुशी कर ली है। नहीं। रुक जाओ मनोज, रुक जाओ, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। रिवॉल्वर नीचे रख दो, नीचे रख दो, नीचे रखो। मूव। मुझे तुम पर पहले ही शक था कि सलोनी का साथी और कोई नहीं, सिर्फ तुम हो। सलोनी की मौत तुम्हारी वजह से हुई थी। तुमने इंश्योरेंस कंपनी के साथ धोखा करने की कोशिश की, कपिल की आत्महत्या को हत्या का रूप देने की कोशिश की। पकड़ लो इसे, ले चलो। एक मिनट। मनोज, तुम बहुत बेवकूफ निकले। थोड़ा सब्र से काम लेते तो क्या से क्या हो जाता। मतलब? ये देखो, उस दिन जो चिट्ठियां वॉचमैन पोस्ट करने गया था, ये उसी में से एक है। ये कपिल साहब ने अपने वकील को लिखी थी। जानते हो उसमें क्या है? क्या है? ये उनकी नई वसीयत है, जिसमें उन्होंने साफ लिखा है कि मेरे इंश्योरेंस का कोई पैसा सलोनी को ना दिया जाए। कपिल साहब ने ये मकान तुम्हारे नाम लिख दिया था। ये नाम था तुम्हारी सेवा, तुम्हारी मेहनत का, उस आदमी के लिए जिस पर उनको पूरा भरोसा था। मैंने उनके इस भरोसे को तोड़ दिया। मैं समझता था कि मैं बादशाह हूं। एक जोकर निकला, जोकर।